नवरात्रि के पावन पर्व पर हर रोज माता की जयकारों की गूंज है। जम्मू की वैष्णो देवी का नाम तो पूरे देश में गूंजता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मालवा निमाड़ की धरती पर भी विराजमान है। मालवा की वैष्णो देवी एक ऐसा अनोखा मंदिर जिसकी महिमा सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं मालवा की वैष्णो देवी की खासियत। इस मंदिर में 200 से अधिक गांव के लोग नवरात्रि में प्रतिदिन चुनरी यात्रा लेकर पहुंचे हैं, तो कोई नंगे पैर ध्वजा लेकर पहुंचते हैं। यहाँ पर नवरात्रि में योजना भक्तों के लिए दूध की प्रसादी वितरित किया जाता है। धार जिले के ग्राम दिगठान में स्थित है मालवा की वैष्णो देवी। नवरात्रि के मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस मंदिर की खासियत जिसे देश भर में अनोखा बनाती है, एक ही विशाल शिला पर 3 देवियों की प्रतिमाएं विराजमान है, जो और कहीं नहीं मिलती। आमतौर पर मां कालिका की प्रतिमा में खुला हुआ मुंह और बाहर निकली जुबान देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ कालिका माता की प्रतिमा का मुंह बंद है। यही वजह है कि भक्त इसे चमत्कारी मंदिर बनाते हैं। मालवा निमाड़ के अलावा प्रदेश और देश भर के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। भक्तों का विश्वास है कि माँ वैष्णो देवी उनकी हर मुराद पूरी करती है, और यही आस्था है जो नवरात्रि के दिनों में हजारों श्रद्धालुओं को मालवा की वैष्णो देवी की शरण में खींच लाती है। मालवा की वैष्णो देवी का अलौकिक रूप, जहां आस्था और विश्वास एक साथ जुड़कर भक्तों को अटूट ऊर्जा प्रदान करते हैं। नवरात्रि में इस धाम की रौनक देखते ही बनती है। यात्रा नागौर से लाए हैं। नागौर से लगभग दिगठान 15 किलोमीटर है और सभी युवा साथी इसमें सम्मिलित हुए। अधिक से अधिक तादाद में युवा साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस यात्रा को भव्य और सफल बनाया। 15 किलोमीटर की ये यात्रा हम नंगे पैर नागौर से दिगठान मालवा की वैष्णो देवी के चरणों में आए और चुनरी अर्पित करी। मैं आदित्य चौधरी नागौर से और सभी मेरी 3 साथियां, युवा साथी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और न्यूज चैनल का भी धन्यवाद करना। कितने लोग शामिल होंगे? कितने भक्त लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे? इस 2 जगह यहाँ पर पहुँचे हैं और यात्रा में करीब 500 से 600 लोग शामिल हुए थे। ये यात्रा लगभग कितने वर्षों से लगातार चल रही है? ये हमारा प्रथम वर्ष है और हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाले साल में हम इससे भी भव्य यात्रा निकालेंगे और इस यात्रा को एक ऐतिहासिक नाम देंगे। हम सब भारत माँ के एक लाल हैं, इसमें भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। ये सिर्फ आयोजन हम सभी टीम से, सभी ग्रुप की मजबूती से आज यहाँ पहुँचा है ये कार्यक्रम और आगे। मैं विनीत मंडलोई, निवासी दिगठान। यहाँ पर माँ मालवा की वैष्णो देवी एक ही शिला के ऊपर 3 देवियाँ विराजमान हैं। जिस तरह से हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू कटरा जाते हैं, वहाँ पर भी तीनों देवियाँ विराजमान हैं। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली माता। यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियाँ अपने आदम कद में विराजमान हैं। किंवदंती इस प्रकार की है कि यहीं पास में ही जो दांगुल नदी बहती है उसमें ये शिला उल्टी पड़ी हुई थी। इस पर यहाँ के ग्रामीण जन अपने वस्त्र धोया करते थे। तो माँ ने स्वप्न देकर के यहाँ के धोबी को ये बताया कि जिस शिला पर आप कपड़े धोते हैं उसमें मैं अपने 3 रूप में विराजमान हूँ। धोबी ने यह बात गाँव के जागीरदार को बताई। जब उन्होंने उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए शिला को पलटवा करके देखा तो स्वप्न की बात सत्य साबित हुई और उस शिला पर माता जी ने अपने 3 रूप में दर्शन दिए। ग्रामीण जनों ने मध्य गांव में एक मंदिर बनवाया। यहाँ से उस शिला की स्थापना के लिए जब गांव में ले जाया जा रहा था, तब वह साधन जिस पर भी माता जी की ये शिला ले जाने का प्रयास किया वो यहीं इसी स्थान पर आकर के रुक गया। खूब प्रयास करने के बाद भी जब आगे नहीं बढ़ा, माता जी ने पुनः स्वप्न दिया कि जिस जगह पर अभी मैं रुकी हुई हूँ वहाँ से मैं आगे नहीं जाऊँगी, उसी स्थान पर मेरे मंदिर का निर्माण किया जाए। तब ग्रामीण जनों ने माँ की बात को, माँ के आदेश को स्वीकार करते हुए यहीं पर मंदिर की स्थापना की और तब से लेकर के सैकड़ों वर्षों से आज तक माता जी यहाँ पर विराजमान है। अभी समाज बंधुओं के द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। लगभग 5 करोड़ की लागत से यह माता जी का दिव्य और भव्य मंदिर निर्मित किया गया है। बड़ा ही चमत्कारी स्थल है। यहाँ पर माता जी 3 रूप में प्रतिदिन अपने भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान करती है। सुबह के समय में जब हम माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो बाल्यावस्था में प्रतीत होती है, दोपहर के समय में युवा अवस्था में, और शाम को 100वें स्वरूप में माता जी अपने दर्शन देती है। यहाँ पर
भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता जी के जो पृष्ठ भाग है उस पर उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो सीधा स्वस्तिक बना करके यहाँ पर माता जी की मन्नत को उतारा जाता है। हजारों लाखों लोग पूरे भारत देश से यहाँ पर अपनी मान्यता माता जी के समीप करने के लिए पधारते हैं और वो पूर्ण होती है। कैसे निकलती है और कितने दिन तक? माँ वैष्णो देवी का मंदिर पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर नवरात्रि के पूरे 9 दिन आसपास के अलग अलग गांवों से लगभग 200-300 की संख्या में जो गांव हैं, ग्रामीण जन उस रूट से समूह के रूप में माता जी को चुनरी अर्पित करने के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में हजारों के रूप में प्रतिदिन यहाँ पर माता भक्तों का तांता लगा रहता है और इस तरह की चुनरी यात्राएं कहीं पर भी लगातार 9 दिन तक अलग अलग समय और अलग अलग दिशाओं से नहीं निकाली जाती है। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, यहाँ की जो तैयारियां वगैरह कैसी है और यहाँ की जो देखिए, माता जी का मंदिर पूरा नवरात्रि के इस दिव्य और भव्य पर्व के लिए सज चुका है। आप देख ही रहे होंगे कि फूल बंगला सज चुका है, पूरा श्रृंगार हो चुका है। यहाँ पर सभी भक्तजन माता की सेवा के लिए तत्पर हैं। यहाँ पर हिंदू उत्सव समिति के द्वारा बड़े स्तर पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह से लेकर के रात तक किया जाता है। हजारों की संख्या में जो भी भक्तजन यहाँ पर चुनरी यात्रा और अन्य माध्यमों से दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें यहाँ पर दूध और खिचड़ी का वितरण समिति के द्वारा किया जाता है और यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। लगातार इतनी बड़ी संख्या में पूरे 9 दिन तक प्रसाद का वितरण जो है वो समिति और समाज के सहयोग से किया जाता है।